हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर, जहां पर आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है सेट, उसे हम पढ़ेंगे और ये इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ये इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। देखो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सेट है और अपने आंसर को बच्चों आपको जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ कलेक्शन जो है मंथ्स का, जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जे से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या वो सेट के अंदर आते हैं या नहीं। देखिए, तो जे है, जैसे एक तो जनवरी स्टार्ट होता है, एक जून स्टार्ट होता है, एक जुलाई स्टार्ट होता है। इसके अलावा और कोई मंथ तो है नहीं जो इससे स्टार्ट हो जाए, या फिर आप मंथ बना भी नहीं सकते। इसका मतलब ये एक फिक्स्ड है। तो हम कह सकते हैं कि जो जनवरी जून जुलाई है, ये क्या है, एक सेट है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पर, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो देखो, इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर्स एक सेट के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड, इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, Hence it is not a set। तो हम बच्चों इसे डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन कौन से ज्यादा टैलेंटेड राइटर्स है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर अपनी अलग ही खूबी होती है। तो इसे हम नॉट सेट के अंदर लिखेंगे। जैसे आप बच्चे हैं, आप में से कुछ बच्चे मैथ्स में ज्यादा अच्छे हैं, कुछ साइंस में, कुछ हिंदी में और कुछ डांसिंग में, कुछ प्लेइंग में। तो सब बच्चे की अलग अलग खासियत है, वो सब अपने अपने अंदर एक अलग टैलेंट लेके बैठे हैं। तो इसका मतलब आप सबको हम एक सेट में तो नहीं रख सकते ना, आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग। इसीलिए जो आपका ये सेकंड वाला पार्ट है, नॉट सेट के अंदर आएगा, मतलब इसका सेट नहीं बनेगा। देखो बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसके पार्ट फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है, आ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो है वो एक सेट के अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि आर टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक बैट्समैन के अंदर अलग क्वालिटी है, एक बैट्समैन के अंदर अलग क्वालिटी होती है, बट वो अपने आप में बेस्ट होते हैं। वो अपने गेम को एक ऊंचे लेवल तक ले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक सेट के अंदर नहीं बनेगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्लास के अंदर बॉयज का कलेक्शन एक सेट के अंदर आता है या नहीं। देखो, आपके क्लास के अंदर जितने भी बॉयज हैं वो एक सेट के अंदर आएंगे, क्योंकि गर्ल्स अलग हो गई, बॉयज अलग हो गए। तो बॉयज तो अपना एक सेट बनाएंगे, गर्ल्स अपना एक सेट बनाएंगी। तो इसका मतलब जो ये वाला है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, वो एक सेट के अंदर आएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है, उनका कलेक्शन एक सेट के अंदर है या नहीं है। तो उनका कलेक्शन एक सेट के अंदर है, क्योंकि 1 से 99 के बीच में जितनी भी डिजिट होती है वो कंटिन्यू आएंगे, 1 2 3 4 5 डैश 99 तक। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक सेट बन रहा है। देखो बच्चों, आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, आ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। कि जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो उपन्यास लिखे गए थे, उन सब का यदि कलेक्शन करते हैं तो वो एक सेट के अंदर आता है, नहीं आता है। तो सेट क्या होते हैं, सेट के अंदर सेम डिजिट्स ली जाती हैं या सेम एलिमेंट लिए जाते हैं। तो देखो, जो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी अपनी उपन्यास लिखे थे, इसका मतलब वो एक ही इंसान ने लिखे थे या नहीं लिखे थे, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करा उनके अंदर, तो वो क्या बन गया, एक सेट बन गया। मान लो इस क्वेश्चन के अंदर होता कि एक तो महादेव वर्मा ने लिखे हैं और एक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखे हैं, तो इन दोनों का संग्रह, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या वो सेट बनेगा या नहीं बनेगा। तब आप कह सकते थे कि वो सेट नहीं बनेगा। इनके द्वारा जितने भी नॉवल लिखे गए हैं वो क्या आ जाएंगे, एक सेट के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो जितने भी इवन इंटीजर है उनका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा। हाँ, उनका कलेक्शन सेट होगा।
क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे, इवन इंटीजर होंगे। देखो एक ट्रिक से तुम समझ सकते हो, जितनी भी चीजें सेम होंगी वो सारी की सारी सेट के अंदर आती हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो चैप्टर के जो क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा वो भी एक सेट के अंदर आएगा। यदि 2 चैप्टर का कलेक्शन होता तो आप कह देते कि ये सेट के अंदर नहीं आएगा। A collection of most dangerous animal of the world, देखो वर्ल्ड के सबसे खतरनाक जानवरों का कलेक्शन आपका सेट नहीं बना सकता। देखिए बच्चों, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपको इसमें ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको इसमें बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल फिल करने हैं। देखिए जो 5 है वो इस सेट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब जो 5 है वो ए को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में 8 डैश डैश ए, तो देखो इसके अंदर 8 है नहीं है ना, तो इसका मतलब जो 8 है वो नॉट बिलोंग्स टू है ए, मतलब 8 ए के अंदर नहीं है, 8 ए को बिलोंग नहीं करता। 0 इसके अंदर नहीं है तो 0 भी क्या लिख दोगे, नॉट बिलोंग्स टू ए लिख दोगे। 4 इसके अंदर है तो 4 क्या कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए 2, यहाँ पर ए है बच्चों, देखिए 2 इस ब्रैकेट इसके अंदर आ रहा है ना सेट के अंदर, इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो ए को बिलोंग कर रहा है। एंड 10, देखिए 10 इसके अंदर नहीं आ रहा, तो जो 10 है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, जो डिजिट्स इस सेट के अंदर हैं वो उस पर आप बिलोंग्स का साइन बना दोगे, और जो डिजिट इस सेट के अंदर नहीं है उस पर आप नॉट बिलोंग का साइन बना दोगे। अब आते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, रोस्टर ब्रैकेट, फिर उसके बाद देखिए -3 से 7 है, मतलब -3 से तो बड़ी है डिजिट और 7 से छोटी है, तो -3 से बड़ी डिजिट क्या हो गई, -2 हो गई। -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, इन दोनों के बीच की डिजिट्स लिखनी थी। ये आपका आंसर आ गया कि आपने इसे रोस्टर फॉर्म में बना दिया। अब आते हैं इस वाले पर, सेकंड पर, कि b इज इक्वल्स टू x सच डेस x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर होना चाहिए और किससे, 6 से कम होना चाहिए। b इज इक्वल्स टू रोस्टर ब्रैकेट, देखिए 6 से कम मतलब 1 2 3 4 5, 6 से कम होना चाहिए ना, तो 5 तक लिखेंगे। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए c इज इक्वल्स टू x सच डैश x इज द 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट 8। आपको 2 डिजिट्स की ऐसे 2 डिजिट्स के ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका सम क्या है, 8 आए। तो देखो जैसे ये लिखो c इज इक्वल्स टू, एक तो हो गया 1 7, 7 और 1 8 हो गया, एक हो गया 2 6, इन्हें भी ऐड करोगे 8 आ जाएगा, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए ना। ऐसे डिजिटों का सम 8 आना चाहिए। 35 हो गया, 44 हो गया, 53 हो गया, 62 हो गया, 71 और 80, इन सबको जब आप ऐड करोगे, देखिए 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8 और 8 0 8, तो सबका सम 8 आ गया। d is equals to x such that x is a prime number which is divisible by 60। तो आपको क्या निकले, प्राइम नंबर लिखने हैं जो क्या करें, 60 को डिवाइड कर दें। देखिए एक तो हो गया 2, एक हो गया 3 और एक हो गया 5, ये प्राइम नंबर है जो क्या कर रहे हैं, 60 को डिवाइड कर रहे हैं। देखो बच्चों आते हैं इसके 5th पार्ट पर, लिख रखा है E is equals to the set of letters in the world trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या सेट बनेगा,
देखिए ई तो ऐसे लिखो इज इक्वल्स टू, जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार लिखेंगे। पहले लिख दो टी कॉमा, फिर लिखो आर, फिर आई, फिर जी ओ एन। देखो ये दोबारा रिपीट आ गया तो इसे आप नहीं लिखेंगे, लिखो एम, फिर लिखोगे ई। देखो ये दोबारा रिपीट हो गया, इसे भी नहीं लिखोगे। आर भी दोबारा रिपीट हो रहा है, ये भी नहीं लिखोगे। और क्या बच गया, वाई। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे अब आपको करना है 6th क्वेश्चन में कि f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। f इज इक्वल टू बेटर में क्या है, एक तो b आ रहा है, फिर e है, t, ये वाले t दोबारा आके इसे नहीं लिखोगे, ये भी दोबारा आके इसे भी नहीं लिखोगे। और क्या बच गया, r बच गया, और ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसे आपको सेट बिल्डर की फॉर्म में चेंज करना है। देखो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन दे रखे थे, क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चंस थे ना, इन्हें इन फॉर्म में चेंज करना है। देखिए पहले ब्रैकेट बनाओगे, x सच डैश x, ठीक है। और फिर देखो ये क्या है, ये 3 के मल्टीपल है ना, तो लिख देंगे एस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एंड जहां पर क्या है, x वो छोटा है किससे, 12 से, और 12 के बराबर है। जहां पर x क्या है, 12 से छोटा है, और नीचे इसका साइन लगा हुआ है ना इक्वल का, और 12 के बराबर। इसका मतलब क्या है, इधर x है इधर 12 है, कि देखो इधर की तरफ मुंह खुला हुआ है, 12 की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है, 12 बड़ा है, तो x छोटा हो गया, तो x तो छोटा हो गया 12 के। और इसका मतलब क्या है कि ये इसके बराबर भी है, कि जो x डिजिट है वो 12 से छोटी है और 12 के बराबर है। आते हैं सेकंड पर। देखो ये सब क्या है, 2 की पावर में है ना, तो क्या लिख देंगे, x सच डैश x 2 की पावर n एंड 1 लेस देन n एंड n लेस देन टू 5। यहाँ पे इक्वल और लगा लेना, इक्वल लगाना भूल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट पर, ये क्या है, 5 की पावर 1, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, इसे 5 की पावर 3 और इसे 5 की पावर 4, ऐसे तो लिख सकते हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन करा था हमने। अब देखिए इसे x डैश x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, ठीक है, वे 1 लेस देन n एंड n लेस देन 4, ठीक है, कि जहां पर देखो जो n है वो 1 से बड़ा है और किससे, 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। अब आते हैं इसके 4th पार्ट पर। ये सारे क्या है, एक इवन नंबर है, तो क्या लिखोगे, x सच डैश x इज एन इवन नंबर, ठीक है। अब आते हैं इसके 5th पार्ट पर। ये क्या है, 1 की स्क्वायर, इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 100 को लिख दोगे 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे लिखोगे, x सच डैश x किसके बराबर है, n स्क्वायर के बराबर है ना, कि यहाँ पर यहाँ भी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, बट क्या है, नीचे वाली ये बेस ही तो चेंज हो गई, इसे आपने n मान लिया। अब देखो n कहाँ से कहाँ तक है, n देखिए एक तो वो क्या है, 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है, क्योंकि 1 भी दे रखा है, लेस देन 10 के बराबर है और 10 से छोटा है, क्यों, क्योंकि 10 से आगे डिजिट ही नहीं दे रखी। देखिए 5th का फर्स्ट पार्ट है, इसे आपको अब सेट की फॉर्म में बनाना है। x सच डैश x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर है, तो देखो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, a इज इक्वल्स टू, एक तो 1 3 5 7 9 आगे तक होते हैं, ये हमें दे नहीं रखा, हमें कहाँ तक लिखना है, इसलिए हम डैश डैश लिख देंगे। अब देखिए
एक्स डैश एक्स इज एन इंटीजर, इसके और इसके बीच का इंटीजर लिखना है आपको। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ये लिख सकते हो इसे आप। 2 को 4 से डिवाइड करोगे, 2 4 जाए 8 और 2 5 10, ये आ गई। ठीक है, अब लिखिए इन दोनों के बीच में लिखने हैं, मतलब इससे 0.5 से तो बड़ा होना चाहिए। 0.5 से बड़ा होगा कौन सा इंटीजर, 0, और कहां तक होने चाहिए, 4.5 तक हो या 4.4 से छोटे हो। 0 1 2 3 4 5 तो हम लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बस आपको लास्ट डिजिट क्या थे, 4.5 तक ही लिखने थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। इसमें कह रहा है कि x इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन 4। आपको ऐसे इंटीजर लिखने हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 हो या क्या हो, 4 से छोटा हो। तो देखो एक तो -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो -4 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 1 का 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये सारी डिजिट्स क्या है, या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटी हैं। अब आइए इसके फोर्थ पार्ट पर। एक्स इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो LOYA बस, क्योंकि L जो है वो दोबारा रिपीट हो गया ना, इसलिए हम L को दोबारा नहीं लिखेंगे। अब आते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो आपको मंथ्स के नेम लिखने हैं जिनके पास क्या होते हैं, 31 डेज नहीं होते। एक तो हो गई फरवरी, एक हो गया अप्रैल, एक हो गया जून, सितंबर, नवंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो आपको दे रखे हैं ना वो आपको सिर्फ ब्रैकेट में लिखने हैं। जैसे इसमें ऑड नंबर पूछा था, 1 3 5 7 9 आगे तक होते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस की 1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। इसे इससे डिवाइड करा था, इसे इससे डिवाइड करा था, जो डिजिट आई थी डिवाइड करने के बाद 0.5 और 4.5, फिर उन दोनों के बीच की डिजिट लिख दी। इसमें आपको वो इंटीजर फाइंड करने हैं जिनका स्क्वायर 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। तो इन सबका स्क्वायर करके देखो ये 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा। लॉयल को आपको लेटर्स में लिखना था, जो वर्ड दोबारा रिपीट हो रहे हैं वो हम लिखते नहीं है सेट के अंदर। अब देखिए वो आपको मंथ्स के नेम लिखने थे जो क्या होते हैं, 31 डेज नहीं होते जिस भी मंथ के अंदर। जैसे फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून, सितंबर एंड नवंबर। इनके पास या तो 28 डेज होते हैं, 29, या फिर इनके पास 30 डेज होते हैं। देखो बच्चों इसके आते हैं हम 6th पार्ट पर कि एक्स सच दैट एक्स इज एन कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीडो के, कि कैसे आने वाले जो पहले कॉन्सोनेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। देखो एक तो आता है बी, सी, डी, ई तो आपका वोवल्स हो गया, एफ, जी, एच, आई भी वोवल्स हो गया, जे एंड के तो है ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, वोवल्स को आपको छोड़ना है। अब आते हैं इसके 6th क्वेश्चन पर। यहाँ आपको सेट दे रखे हैं, आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, इन्हें मैचिंग करनी है। तो देखो यहाँ पर ये इसका सेट हो जाएगा, अलग ही चमक रहा है यहाँ पर मैथमेटिक्स, और ये इसका हो गया। ठीक है, अब देखिए कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर बाय 6। नेचुरल नंबर है और क्या हो, 6 से डिवाइड हो। ये देखो ये सारे जो नंबर है 6 को डिवाइड कर देंगे और क्या है, ये सब एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखो एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से कम है नेचुरल नंबर, तो ये देखो ये 10 से कम है नेचुरल नंबर,
इसमें इवन नंबर नहीं है, सिर्फ ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। ये इसका आ गया। प्राइम नंबर एंड डिविजर बाय 6, ये प्राइम नंबर है और 6 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।